हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग किस्म के बारे में पढ़ने वाले कोरोजन और रेसिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोजन तो आपने कई बार सुना ही होगा। कोरोजन का मतलब होता है कि क्या लगना, जंग लग जाना, कोरोड हो जाना। जैसे ज़्यादातर आपने आयरन आर्टिकल्स पे देखा होगा कि वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, उस पर शाइनी ब्राउनिश कलर रेयर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन आर्टिकल बेकार हो जाता है, उससे हम लोग यूजेबल नहीं बचता है। जैसे कि यू मस्ट हैव एब्जॉर्ब्ड इट, आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। तो आयरन आर्टिकल को अगर वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, उस पर रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है कुछ समय के लिए। अगर वो एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होता है कि जो वो कोरोड हो जाता है। इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहा जाता है। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टार्निस्ड हो जाते हैं इसी वे में। जैसे कि अगर आपने सिल्वर या कॉपर को नोटिस किया होगा तो सिल्वर का क्या हो जाता है कि ब्लैक कलर आ जाता है सिल्वर पे। अगर सिल्वर को अगर कुछ समय के लिए हवा में बाहर छोड़ दिया जाए तो उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाता है। और कॉपर पे नोटिस किया होगा कि ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, तो वो भी क्या है, कोरोजन का ही प्रोसेस है। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जब एलिमेंट है अटैक्ट हो जाता है बाय अ सबस्टांस। अगर कोई भी एलिमेंट है अटैक्ट हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस अगर उसके चारों तरफ है, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एयर हो गया, एसिड हो गया, उसकी वजह से अगर उसके ऊपर कोई असर पड़ता है तो वो उसे कहते हैं कोरोड हो गया, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे कि आपने आयरन में बहुत सारे नोटिस किया होगा कि अगर आयरन पानी और वाटर के एयर में कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होता है कि वो कोरोड हो जाता है, रस्ट हो जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, आपके दो एग्जांपल दिए हैं कि ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है सिल्वर में और ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है किस पे, कॉपर। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सिल्वर जो है वो एयर में सल्फर प्रेजेंट होता है, उससे रिएक्ट करता है और वो क्या करता है, ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म कर देता है। ग्रीन कोटिंग भी कॉपर में आ जाती है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो कोरोड हो जा रहा है। कोरोजन की वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं कि क्या होता है कोरोजन की वजह से। अगर गाड़ी की कोई पार्ट कोरोड हो गया तो बहुत ज़्यादा डैमेज आ जाती है। फिर ब्रिज में भी, फिर एयर आयरन रेलिंग में, शिप्स में, इन सब में अगर कोई कोलिजन होता है तो बहुत नुकसान होता है, स्पेशली आयरन की वजह से। अगर आयरन कोरोड हो जाता है तो ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आयरन जब कोरोड हो जाता है तो वो अनयूज़फुल है, उसको यूज़ नहीं कर सकते अब हम लोग। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सब चली जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं रहती, और उसका जो यूज़ है वो अब नहीं कर सकते हम लोग। तो इसीलिए क्या होता है कि हर साल आयरन जब कोरोड होता है, आयरन पे बहुत मनी वेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा कोरोजन का एक सीरियस प्रॉब्लम है। कोरोजन को प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके भी हैं, जैसे कि क्या करना, पेंटिंग कर देना ताकि एयर या वाटर से कांटेक्ट ना बने आयरन का या किसी भी मटेरियल का। एयर की उस पर पॉलिशिंग कर देना, चाहे उस पर पेंटिंग कर देना, या जिंक का लेयर की कोटिंग कर देना। अगर जिंक ब्रिज उसको आपने देखा होगा तो उस पर क्या हो जाता है कि जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ताकि क्या हो कि जो कांटेक्ट है पानी और हवा से वो कांटेक्ट बीच में कट ऑफ हो जाए, ताकि कोरोड ना हो आयरन। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग जिंक की कोटिंग कर देते हैं सेव करने के लिए, या गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, या फिर हम लोग एलॉय का भी फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोरोजन के प्रिवेंट्स करने के ये सब बहुत सारे मेथड हैं। रेंसिडिटी देखते हैं कि रेंसिडिटी क्या है। अगर रेंसिडिटी आपने देखा होगा कि अगर कोई भी भोजन है, खाना वाना बनता है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसकी जो स्मेल है बहुत बदबू होती है, बहुत बदबू स्मेल आती है उसमें से, या उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत बेकार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो रेंसिड हो गया, वो जो भोजन था वो क्या हो गया, रेंसिड हो गया, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है कि जो भी खाना हो जिसमें फैट या ऑयल होते हैं
वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाता है मतलब ऑक्सीजन से जब कांटेक्ट बनता है, एयर से जब कांटेक्ट उनका बनता है तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, उनका स्मेल है वो चेंज हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाते हैं। और ऐसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स क्या हो ना, कि जो फूड है जिसमें फैट या ऑयल पाए जाते हैं वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आते ही, तो उन्हें रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे हैं तरीके, जैसे कि पहला है एंटीऑक्सीडेंट्स को डालना। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे मटेरियल जो क्या हो, ऑक्सीडेशन होने ही ना दे। जैसे कि आपने चिप्स या कुरकुरे के पैकेट्स में देखा होगा कि क्या होता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, क्योंकि चिप्स या कुरकुरे में क्या होता है, ऑयल होता है, फैट होता है, और वो जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इसीलिए उसके अंदर क्या बना है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट ना बने और वो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज ना हो। और या तो ऑक्सीडेशन के और भी बहुत सारे मेथड है कि हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में क्या करते हैं, भोजन को रख देते हैं। अगर रात में खाना कुछ बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। अगर उसे बाहर हम लोग खुले में रख देंगे तो एयर के कांटेक्ट में आती है, अगर सुबह में हम लोग देखें तो उसका टेस्ट और स्मेल सब चेंज हो जाएगा, और वो खाने के लिए बचेगा ही नहीं, वो रेंसिड हो जाएगा वो। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, फ्रीज में रखते हैं, ताकि वो लो टेम्परेचर पे रहेगा, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा। या तो हम लोग क्या करते हैं कि एयर टाइट कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में जिसमें एयर एंटर ना कर सके, ऐसे कंटेनर में फूड को रख दे, ताकि क्या हो कि रेंसिडिटी प्रोसेस हो ही ना। तो बहुत सारे मेथड हैं कि क्या कर सकें हम लोग, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट डालना, फिर क्या करना, रेफ्रिजरेटर या एयर टाइट कंटेनर में हमें भोजन को रखना, ताकि क्या हो, रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकें। तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।